आज अचानक एक सांप्रदायिक तनाव की बड़ी खबर आ गई और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से आई है। आज पूरे दिन यहाँ के यवत गांव में तनाव की जो खबर आ रही थी वो नियंत्रण में है। अभी वहाँ पे स्थिति, सबसे पहले तो आपको ये अपडेट देते हैं और वहाँ से एक बेहद खास जानकारी भी इस वक्त सामने आ रही है जो सिर्फ एनडीटीवी के पास है और सही मायने में खबरों की खबर है। खबर ये है कि वहाँ पर आरोपी सैयद का घर हिंदू और मुसलमान समाज के लोगों ने मिलकर तोड़ा है। आरोपी सैयद पर ही तनाव फैलाने का इल्जाम लगा और आरोपी सैयद के घर को हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर उसको नुकसान पहुंचाया, उसको तोड़ा है। आरोपी सैयद ने दरअसल एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। माना जा रहा है कि इसी पोस्ट के बाद से इस इलाके में तनाव बढ़ा और सांप्रदायिक हिंसा फैली। लेकिन इस पोस्ट से वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग बहुत नाराज हुए। हिंदू मुसलमान दोनों समाज ने मिलकर आरोपी सैयद का घर अभी जो खबर आई है वो तोड़ दिया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कुछ देर पहले की हैं जब आरोपी सैयद का घर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर उसको नुकसान पहुंचाया, अपना गुस्सा निकाला, उसको तोड़ा है। कानून को हाथ में लेना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन पुणे के यवत गांव में जो कुछ हुआ वो इस मायने में एक मिसाल है। जो कुछ हुआ पहले, अभी की घर को तोड़ने की घटना के पहले, उस पर अब एक नजर डाल लेते हैं। मजहब देखकर गांव के लोगों ने आपस में कोई लकीर नहीं खींची। लकीर जरूर खींची गई, लेकिन उस लकीर के उस पार आरोपी था और इस पार दोनों मजहब को मानने वाले लोग थे, यानी हिंदू भी और मुसलमान भी। दरअसल पुणे के यवत गांव से आज दोपहर आगजनी की जो खबर आई वो चिंता बढ़ाने वाली थी। पूरे इलाके में इस घटना के बाद तनाव फैल गया। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधे आपको पुणे के यवत गांव भी लिए चलेंगे अपने सहयोगी के पास और जानेंगे वहां पे अभी क्या स्थिति है। ये तस्वीर पुणे के यवत गांव की है। दोपहर के वक्त खबर आई कि गांव में हिंसा हो गई। सड़क पर सरेआम दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई। शुक्रवार सुबह दौंड तालुका के इस गांव में एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से तनाव फैल गया। पुलिस आरोपी को लेकर इधर थाने पहुंची, उधर गांव में तनाव फैल गया। इस घटना के बारे में क्राइम रजिस्टर किया जा रहा है और यवत टाउन में कर्फ्यू ऑर्डर्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कुछ दिनों के लिए उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी नोटिफिकेशन के अंतर्गत, और जो इन्वॉल्व हुए हैं उसमें जो आइडेंटिफाई हो गए एक्यूज, उनके ऊपर गुना दाखिल करके कार्रवाई की जाएगी। और जिस लड़के ने ये सोशल स्टेटस लगाया था जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था और जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उस पर भी गुना दाखिल किया जा रहा है। और अभी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक कंपनियां तैनात की गई है और पुणे जिला ग्रामीण पुलिस दल और एसआरपीएफ ये कुछ आने वाले दिनों के लिए, जब तक यहाँ के सामान्य जनजीवन जो आज तो नियंत्रण में और सिचुएशन पीसफुल भी है, लेकिन आगे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे निगरानी और सख्त रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि यवत गांव के नीलकंठेश्वर मंदिर में 26 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई थी। इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बावजूद हालात शांत नहीं हुए। गांव में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा ने एक सभा का आयोजन किया। आरोप है कि उस सभा में भड़काऊ भाषण दिए गए। उस सभा में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी विधायक संग्राम जगताप ने भी भाषण दिया था। आसपास के कई गांवों में इस घटना के विरोध में बंद का भी आह्वान किया गया था। इस दौरान आपत्तिजनक पोस्ट ने माहौल को बिगाड़ा। पोस्ट करने वाले के घर में तोड़फोड़ हुई। पुणे के एवत में जहां पे आज बहुत बड़ा दंगा हुआ, अगर उस गांव की हम लोग स्थिति देखें कि जो स्कॉर्पियो है
लगभग इस तरीके की 8 या 10 गाड़ियों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस गाड़ी का हर कांच टूटा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे जो बाहर से आए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। उनकी गाड़ियाँ चुन चुन कर इस तरीके से ध्वस्त की गई। लगभग हमने इस गांव में आते हुए 8 या 10 ऐसी गाड़ियां देखी हैं जो घर के सामने खड़ी थी। कुछ टेम्पूस थे, कुछ स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी थी। एक मस्जिद भी है जिस मस्जिद के ऊपर बड़ा पथराव हुआ है, उसके विजुअल हम लोग आपको दिखा रहे हैं। उस विजुअल में आप देख सकते हो कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो धार्मिक स्थल है, यहाँ पे जो लोग सुबह 8 बजे, कहा जा रहा है कि 8 से लेके 11 बजे तक, देखिए ये भी विजुअल देखिए। इस तरीके से लकी चिकन सेंटर हो या फिर जो सैयद नाम का युवा है जिसने आज सुबह एक आक्षेपार्ह पोस्ट की, उसके बाद जो मामला भड़का, तो इसके बाद लोगों ने जगह जगह पे इस तरीके से पत्थरबाजी की। यही और एक घर आप देख लीजिए, मेरे सामने वो मस्जिद है जहाँ के विजुअल्स हम लोग आपको दिखा रहे हैं। उस मस्जिद के खिड़की का हर कांच टूट चुका है। उस मस्जिद के दरवाजे के सामने पथरावबाजी जोरदार हुई है। वहाँ पे कई पत्थर आप देख सकते हो कि पड़े हैं। और ये जो घर है, जो रियासती घर है, इस तरीके के घरों में भी कई जगह पे पथरावबाजी हुई है। आप देख लीजिए घर के सामने ये पत्थर पड़े आपको आप देख सकते हो। घर के सामने पूरे पत्थर हैं। कई ऐसे घर हमने देखे जिस घर के अंदर, बेडरूम के अंदर तक पत्थर गए हैं। जिस युवा ने आज सुबह पोस्ट की, उसका घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उस घर को लोगों ने तहस नहस कर दिया है। उस घर में कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। उस घर को आग लगाई गई है। उस घर के जो पतरे हैं, जो टीन है, वो पूरे ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ का एक चिकन सेंटर हो या फिर बेकरी हो, उस शॉप को नुकसान पहुंचाया गया है। और जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो स्कॉर्पियो है, उस तरीके के जो व्हीकल्स हैं, उनको भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इसी दौरान एक दुकान में आग भी लगा दी गई। एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है, एक 150-200 मीटर के आसपास, तो वहाँ पे वो जा रहे थे, वो मस्जिद पे। तो वहाँ पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया, और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज़ डाल दिया। उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा, वो जल गया है। लोगों का ये मानना है कि जो इस गांव के नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं, उनकी वजह से स्थिति बिगड़ गई। और आप देख सकते हैं कि किस हद तक लोगों ने फिर पथरावबाजी की। तो कई तरह के सवाल पुलिस को भी पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको 27 तारीख से पता था कि गांव में सेंसिटिव वातावरण बन रहा है, तो फिर आज पथरावबाजी होने तक आपने क्या किया। कैमरा निकेतन माने के साथ में राहुल कुलकर्णी, यवत, जिला पुणे। आइए आपको सीधे पुणे के इसी यवत गांव लिए चलते। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल कुलकर्णी, जो लगातार आज दिन भर से रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया राहुल। अभी क्या अपडेट है वहां पे, क्या स्थिति है, कंट्रोल में है चीजें? जी बिल्कुल कंट्रोल में है। और दोनों समुदाय में जो अविश्वास की भावना है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अभी पुलिस स्टेशन जो मेरे पीछे ही है, वहाँ पे दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया है। कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है ऑलरेडी। और जैसे हमने दिखाया कि दोनों समुदाय के लोगों ने मिलके जो अक्यूज है उसका घर तोड़ा, तो अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्योंकि महाराष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक अस्मिता वाली बात है। महाराष्ट्र का हर आदमी गर्व से कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही भाव अल्पसंख्यक समुदाय ने भी जताया था। लेकिन आज सुबह जब ये पोस्ट आई तो मामला बिल्कुल बिगड़ गया। एक ऐसी चीज़ है जो बार बार सामने आ रही है, वो दोनों तरफ से है। सत्ताधारी गुट के जो एमएलएज हैं, वो कुछ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर फ्लेयर अप से हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाहर के लोग आए हैं,
उनको लेके अविश्वास की भावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे जैसे पुणे से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे छोटा सा गांव है, इस गांव में भी ये कहा जा रहा है कि 20 या 25 ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो, उस जगह से आए हैं या फिर महाराष्ट्र के और किसी इलाके से, जैसे नांदेड़ है, परभनी से आए हैं, और वो लोग जो हैं वो फ्लेयर अप करते हैं। 10 मस्जिद है, उसमें से 6 मस्जिद जो है वो इलीगल है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ। और मैं फिर आपको बता दूं कि अभी स्थिति पूरी कंट्रोल में है और माहौल एकदम शांत होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए राहुल, इस अपडेट के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा, कुछ और होगा तो आपसे खबर लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।